नमस्कार, मैं हूं दिबांग। कोविड-19 महामारी की वजह से देश में हालत खराब है। हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। इलाज की बात होती है तो दो चीजें हैं जिनके बारे में आज हर कोई जानता है। सोशल मीडिया पर इनके बारे में मैसेज ही मैसेज हैं। प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर इंजेक्शन। लेकिन अब हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इनके बारे में सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दुनिया भर में इनको लेकर चिंता है। आज पूरी बात। आज भारत में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज हैं और उनके इलाज में कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर इंजेक्शन का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। एक्सपर्ट की राय है और यह महत्वपूर्ण है कि इसकी वजह से वायरस का म्यूटेशन, खतरनाक म्यूटेशन हो सकता है। एक्सपर्ट की राय है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो भारत ज्यादा तेजी से फैलने वाले और ज्यादा खतरनाक वायरस का गढ़ बन जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शरीर के इम्यून सिस्टम का वायरस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो म्यूटेट करता है। दूसरा, और ये यहां समझना जरूरी है, गलत ट्रीटमेंट भी वायरस को मजबूत बनाता है। जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन को माइल्ड यानी हल्की बीमारी में और प्लाज्मा थेरेपी का मॉडरेट से सीवियर यानी मध्यम से गंभीर हालत में इस्तेमाल वायरस को मजबूत करता है। किसी भी नई बीमारी के खिलाफ प्लाज्मा का इस्तेमाल इलाज का पुराना तरीका है। ये किसी भी बीमारी के खिलाफ शुरुआती और पहला कदम होता है। यह तब होता है जब नई बीमारी के बारे में कोई जानकारी न हो। लेकिन कई जानकारों का कहना है कि जिस तरह से कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी हो रही है वो नॉन साइंटिफिक है, इरैशनल है। कई जानकारों ने एक चिट्ठी लिखकर भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर को इस बारे में चेताया है। इस बारे में 14 अप्रैल को प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है। कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी का 16,000 लोगों पर ट्रायल हुआ। कुल मिलाकर 28 दिन तक नजर रखी गई। इसमें पाया गया कि प्लाज्मा थेरेपी का मरीजों पर कोई खास असर नहीं हुआ। भारत की नेशनल टास्क फोर्स में भी इस पर गहन चर्चा चल रही है और अगले कुछ दिनों में आ सकता है बड़ा फैसला। एक्सपर्ट्स में सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है। मसलन 7वें दिन बाद मरीज को प्लाज्मा नहीं देना चाहिए। इस बारे में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया है कि अगर किसी मरीज को अंतिम दिनों में प्लाज्मा दिया जाए तो म्यूटेशन 4 गुना ज्यादा तेज होता है। यही पैटर्न रेमडेसिविर के इंजेक्शन के इस्तेमाल में भी दिखने की आशंका है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में भी कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी पर चर्चा हुई। कोर्ट ने कहा कि स्विट्जरलैंड की बेजल यूनिवर्सिटी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। बिना साइंटिफिक सबूत के ये इलाज चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा कि आईसीएमआर प्लेसिड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अर्जेंटीना की प्लाज्मा एआर के ट्रायल में भी पाया गया कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा नहीं होता। कोर्ट ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से इस पर रिसर्च करने को कहा है। और अब दो महत्वपूर्ण बातें। आईसीएमआर के वायरोलॉजी के हेड डॉक्टर समीरन पांडा का कहना है कि महामारी के बारे में जैसे जैसे जानकारी बढ़ती रहती है, गाइडलाइंस पूरी विस्तार से जांच करने के बाद बदलती रहती हैं। उनका कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी को एसेंशियल की सूची से हटा देना चाहिए, यानी ये आवश्यक नहीं है। देश के 17 हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि प्लाज्मा थेरेपी गैर जरूरी है, इसका कोई फायदा नहीं होता, इसको हटाना चाहिए। इसकी वजह से पेशेंट्स और परिवार वालों पर लगातार दबाव बना रहता है। जो लोग ठीक हो जाते हैं उन पर दबाव रहता है प्लाज्मा डोनेट करने का। इस बारे में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपकी राय जानना चाहूंगा। मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। धन्यवाद।